गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम सुनील कुमार है। आज हम आपको रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे। रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी टिश्यू एंड द इंटरनल इन्वायरमेंट, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू एंड excretion of CO2 occur only through the respiration। दूसरा टॉपिक क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक फ्रॉम द पाथ थ्रू which एयर पास फ्रॉम द नोज टू लंग्स। Exchange of gases during internal and external respiration is the major function of the respiratory system। Along with this is also filter warm and humidified the filtered। जैसे कहता है रेस्पिरेशन एक ऐसी क्रिया है, क्या बता रहे हैं? रेस्पिरेशन को परिभाषित करेंगे। रेस्पिरेशन एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से बॉडी से टिश्यू, टिश्यू से लंग्स तक या लंग्स से इन्वायरमेंट तक जो गैसों का एक्सचेंज होता है उसी को हम रेस्पिरेशन सिस्टम कहते हैं। क्या बता रहे हैं? रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन में भी डिफाइंड परिभाषित किया जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बॉडी टिश्यू, बॉडी के ऊतक से एंड इंटरनल इन्वायरमेंट और बाहरी वातावरण से सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन टिश्यूओं को सप्लाई की जाती है एंड एक्सक्रीशन ऑफ CO2 और वहाँ से बनी हुई CO2 शरीर से या लंग्स के माध्यम से, लंग्स से होते हुए नोज के माध्यम से फिर से वो इन्वायरमेंट में आ जाती है। ये सब पूरी घटना कहलाती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी ट्रैक फ्रॉम द पाथ थ्रू which एयर passes फ्रॉम द नोज टू लंग्स। रेस्पिरेटरी एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से एयर नाक से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचती है। दूसरा क्या है? थर्ड क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज द मेजर फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। गैसों का बाहर आना और बाहर से अंदर आना ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन होता है। अलॉन्ग विथ दिस इट आल्सो फिल्टर, इसके माध्यम से लंबे समय तक एयर का फिल्टर किया जाता है। उसमें जो गर्माहट होती है उसको कंट्रोल किया जाता है और ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता को भी कम किया जाता है। जो हम एयर को इनहेल्ड मीन्स ग्रहण करते हैं उसमें कि उसकी फिल्टर करते हैं, वार्म गर्माहट को दूर करते हैं और यदि आर्द्रता है उसको भी कम करता है। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है? पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम। क्या है? पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। क्या? रेस्पिरेशन सिस्टम बहुत से ऑर्गन सिस्टम से मिलके बना हुआ है। सबसे पहले नोज जानती है यू। दूसरा लैरिंग्स मिस वॉइस बॉक्स। तीसरा क्या है? फायरिंग्स थ्रोट। चौथा क्या है? ट्रेकिया विंड पाइप। एंड फिफ्थ क्या है? ब्रोंची मीन्स ब्रोंची एंड ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद क्या है? लंग्स। उसके बाद एल्विलाई। कहते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग्स या इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉल्ड एल्विलाई। इसके बाद अब जानेंगे आप नोज क्या होती है। नोज इज प्रेजेंट द फोर हैंड एंड द अपर लिप। नोज मस्तक के नीचे और ऊपरी ओठ के ऊपर स्थित होती है। इट इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक का पहला ऑर्गन होता है which रिसीव इनहेल्ड एयर, जो एयर इनहेल्ड मीन्स ग्रहण की जाती है फॉर द प्रोसेस एयर टू रिच द नेजल कैविटी और नेजल कैविटी में पहुंच जाती है। उसके बाद क्या बताते हैं?
एनाटोमी ऑफ नोज, द स्ट्रक्चर ऑफ नोज डिवाइडेड इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में होती है नोज जैसे दिखती है बाहर की, इंटरनल मीन्स जो आंतरिक संरचना होती है उसे नेजल कैविटी। नेजल कैविटी इज ए लार्ज इरेगुलर शेप्ड कैविटी। क्या है? नेजल कैविटी एक आंतरिक इरेगुलर शेप की कैविटी मीन्स आकार की होती है। डिवाइडेड इनटू क्या? डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय द सेप्टम, जो दो बराबर भाटों में सेप्टम के माध्यम से बांटी जाती है। नेजल कैविटी इट इज डिवाइडेड इनटू द राइट एंड लेफ्ट पोर्शन मीन्स बाय नेजल सेप्टम। नेजल कैविटी इज लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। नेजल कैविटी की इनर साइड जो लाइनिंग होती है वहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसके बाद जानते हैं हम नोज। क्या जानते हैं? नोज। नोज नोज क्या होती है? जानते हैं हम नेजल कैविटी। ये क्या है? नेजल कैविटी। ये इतना आपका जो पोर्शन दिख रहा है ये वाला, ये आपका क्या है? नेजल कैविटी मीन्स नसिका या नसिका गुहा। जो इस साइड में यहाँ पर एक होता है पिट, दोनों साइड में इसको क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल। क्या? नोस्ट्रिल बोले तो नोस्ट्रिल। उसके बाद अंदर साइड में क्या होती है? लूफ बोले तो लूफ। उसके बाद इनर साइड में क्या होती है? ये क्या होती है? पैलेट। क्या होती है? पैलेट बोले तो तालू। तालू में दो टाइप का होता है। कितने? दो टाइप का। जो अग्र में होता है हार्ड पैलू। क्या? हार्ड पैलेट। पीछे साइड में क्या होता है? सॉफ्ट पैलेट। कौन सा? सॉफ्ट पैलेट। कौन सा? सॉफ्ट पैलेट। जस्ट नीचे क्या होती है? बक्कल कैविटी। क्या होती है? बक्कल कैविटी। इसी से मिलकर के आपका अब रूप साइड में जो आपकी कैविटी है, क्या? जो आपकी कैविटी है कौन सी? नेल कैविटी। उसके ऊपर साइड में क्या होती है? ऊपर साइड में क्या होती है? नेजल लूप। क्या? नेजल लूप। नेल कैविटी मीन्स इसमें क्या होती है? नेजल कैविटी में नेजल लूप होता है। क्या होता है? नेजल लूप। क्या होता है? नेजल लूप होता है। नेजल लूप में क्या होते हैं? वॉलेंट्री नर्व होती हैं। कौन सी? वॉलेंट्री नर्व या फिर सेंसेशनरी नर्व, जिसके माध्यम से हम स्मेल का पता लगाते हैं। किसका? स्मेल का। यहाँ पर कौन सी होती नर्व? सेंस या स्मेल नर्व या ऑल्फैक्टरी नर्व, जिसके माध्यम से हम ये ऑल्फैक्टरी नर्व जाकर के ब्रेन में एरिया को स्मेल एरिया से बाइंड करके, रिसेप्टर बांध करके और मनुष्य को स्मेल की जानकारी कराती हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। चैनल का नाम सुनील कुमार फार्मासिस्ट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। धन्यवाद।